Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject English, worksheet number 64 and date is 10th December 2020. Students, ये आपकी बुक में से पोएम ली गई है द स्नेक ट्राइंग और जो इसके राइटर हैं वो आपके W.E. रॉस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता देती हूँ। ये जो पोएम है बहुत अच्छी है। इसमें जो लोगों का एक सोच है कि स्नेक बहुत पॉइजनस होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं और सीधा डेथ के लिए सिंबल माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पोएम से जो है कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आप जब वर्कशीट को देखेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपकी जो एक सोच है कि जो स्नेक पॉइजनस होते हैं, बहुत जहरीले और जो डेथ का सिंबल माने जाते हैं, क्या ये सच है? तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक स्नेक है, बहुत पोइट ने उसकी जो है ब्यूटीफुल एक स्किन बताई है और बताया कि वो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो एक आदमी से बहुत डर रहा है क्योंकि वो आदमी उसको स्टिक से तंग कर रहा है और वो आदमी चाहता है कि ये जो स्नेक है वो पानी में कहीं डिसअपियर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पोएट क्या बताते हैं स्नेक के बारे में। तो यहाँ पे राइटर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो W.E. रॉस हैं। द पोएट हु रोट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड पैशनेटली इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग स्नेक हैज़ बी डेपिकेटेड एज द विक्टिम। यहाँ पे जो स्नेक है वो विक्टिम है। विक्टिम का मतलब जो पीड़ित होता है। स्नेक्स इज जनरली बिलीफ आर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ डेथ। और जो स्नेक है वो जो है डेथ के लिए सीधा कंसिडर्ड माने जाते हैं। However, in this poem, Snake is trying to save himself, and the poet depicts the snake as small and harmless, which needs to be saved. और यहाँ पर जो पोएट है वो अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि जो पोएट है वो बता रहे हैं स्नेक बहुत छोटा है और बिल्कुल भी वो जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकता और उसको जो ज़रूरत है वो है अपने आप को बचाने की। चलिए समरी देख लेते हैं इस पोएम की क्या है। यहाँ पे जो समरी है, द स्नेक who has been trying on the sandy bank of a water body। जो स्नेक है वो जो है वाटर बॉडी, यहाँ पे वाटर बॉडी जो है एक पॉन्ड या जो है स्ट्रीम को लिया गया है। तो जो यहाँ पे तालाब है और जो स्ट्रीम है उस पर जो है जो स्नेक है वो आराम से उसके किनारे पर जहाँ पे रेत बिछी हुई है अपने आप को जो है मतलब छुपाने की कोशिश कर रहा है या लेटा हुआ है। इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन पर्सिंग इट विद स्टिक। और अपने आप को जो है वो बचा रहा है कि ऐसे इंसान से जो उसे स्टिक से जो है तंग कर रहा है। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे। और वो जो है बहुत चमक रहा है, कर्विंग इट्स स्किन लॉन्ग बॉडी। और अपनी शानदार बॉडी, जो उसकी लंबी सी बॉडी है, उसको जो है कर्व करे हुए है यानी कॉइल्ड किए हुए हैं। द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और जो स्नेक है वो बहुत सुंदर लग रहा है। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। और वो जो है पानी में मतलब अपने आप को जो है उस स्टिक से बचाने की कोशिश कर रहा है। द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड। और जो है जो इंसान उसे स्टिक से बार बार इधर उधर कर रहा है, वो चाहता है कि वो पानी में चला जाए और पानी में जाकर देखिए, रीड्स का मतलब यहाँ होता है जो पानी के अंदर घास फूस होती हैं, जो सरकंडे से होते हैं, उसमें जाकर अपने आप को छुपा ले। एंड नॉट हर्ट इट, और उसको नुकसान नहीं पहुँचाए। ही हाईलाइट दैट इट इज़ ए स्मॉल। और वो ये बताता है कि ये जो सांप है वो बहुत छोटा है, घारा सा सांप है और जो है बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि छोटे बच्चे, उनको भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड इट इज़ चेज अवे। और जो स्नेक है वो जो है सैंड पर तब तक लेटा रहता है जब तक कि ये ऑब्जर्व ना करा गया कि वो जो है मतलब अपने आप को बचाकर भाग ना जाए। इन द एंड इट डिसअपीयर इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स। और अंत में जो है वो जो है सरकंडे, जो हरे से सरकंडे, उसमें जाकर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये हमारा था समरी द स्नेक ट्राइंग की। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स हैं। और अगर आपने ध्यान से पोएम को सुना है और समझा है तो आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इनमें टिक लगाने की। तो फर्स्ट है आपका, स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। स्टिक से, स्टोन से, गन से, नेट से। तो आपको पता है वो स्टिक से जो है अपने आप को बचाना चाह रहा है क्योंकि स्टिक से आदमी उसे परेशान कर रहा है।
चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पोएट। यहाँ पे आपको बताना है जो बात सच नहीं है। स्नेक इज़ ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल ट्रू बात है। स्नेक इज़ अफियर्ड, जो स्नेक है डरा हुआ है, बिल्कुल सच बात है। स्नेक इज़ डेंजरस, तो कहीं भी पोएम में स्नेक इज़ डेंजरस नहीं बताया गया है, तो ये आपका ट्रू नहीं है। स्नेक इज़ ट्राइंग टू एस्केप, जो स्नेक है वो बचने की कोशिश कर रहा है, ये भी ट्रू है। देयर इज़ अ वर्ड इन द पोएम वैनिशेज, चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच द मीनिंग। आपको बताना है वैनिशेज का मीनिंग बताना है, डिसअपियर, इनविजिबल, फेड और अपीयर। तो यहाँ पे जो वैनिशेज का मीनिंग है वो है आपका डिसअपियर। चलिए देखते हैं अब आपके जो क्वेश्चन है टास्क 2 के वो किस तरह से हैं, और मैंने आपके लिए वैसे भी सॉल्व कर रखे हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, कैसे पोइट जो है डिस्क्राइब करता है ब्यूटी जो है स्नेक की। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट ढूंढ कर निकाला है। द पोइट डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द स्नेक एज ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, स्मॉल, ग्रीन एंड वेरी हार्मलेस स्नेक। जो पोइट है वो जो है शेप जो है स्नेक की वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है और छोटा है, ग्रीन है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला स्नेक है। और वो बहुत अच्छा स्नेक है जो कि हरे रंग का है और बहुत छोटा और क्यूट है, और वो इट डिसअपियर्स इनटू द ग्रीन रीड्स, और वो जो है ग्रीन रीड्स में डिसअपियर हो जाता है। अब आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस। क्या आपको पता है स्नेक जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। डिड यू परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम, और जो आपकी सोच है कि भाई स्नेक हार्मलेस होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो बिल्कुल बदल जाएगी जब आप इस पोएम को रीड करेंगे। चलिए देखते हैं, इस आंसर को भी मैंने आपके लिए लिखा है, नो ऑल द, यहाँ पे आंसर नंबर 2, नो ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, जितने भी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। सम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स आर इंडियन कोबरा, और जो पॉइजनस स्नेक्स हैं कुछ वो हैं इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट और आपका रशियल्स वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर। ये आपके जो हैं कुछ स्नेक्स हैं जो पॉइजनस हैं, और बाकी स्नेक्स जो हैं अधिकतर पॉइजनस वाले यानी जहरीले नहीं होते हैं। तो और वैसे भी जब हम पोएम को रीड करते हैं तो हमारी बिल्कुल जो है प्रिस्क्रिप्शन बदल जाती है, क्योंकि जो वो स्नेक है वो बहुत क्यूट स्नेक है और वो बिल्कुल हार्मलेस है, बल्कि वो अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉज अ स्नेक एबल टू एस्केप, क्या जो सांप है वो अपने आप को बचा पाया, और बचा पाया तो कैसे। आपने जो है इसका आंसर बताना है। तो आंसर नंबर 3 है आपका, द स्नेक डज पोसेसेस द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। मतलब जो स्नेक है वो अपने आप को अपने सर्वाइवल यानी अपने सर्वाइव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, विद सडन कर्विंग्स ऑफ इट्स बॉडी। और वो जो है अपनी बॉडी को जो है बिल्कुल कोइल्ड यानी कि गोल गोल करके होके बिल्कुल कर्व करके बैठ जाता है। ही कैन एस्केप फ्रॉम द स्टिक, ताकि वो स्टिक से एस्केप हो सके, जो उस पर जो है आदमी बार बार उसको तंग कर रहा है उस स्टिक से। द स्नेक वैनिशेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन थिन रीड्स, और जो स्नेक है आखिर में जो है ग्रीन रीड्स में जाकर जो है डिसअपियर हो जाता है। ये था हमारा टास्क नंबर 2। अब जो वर्कशीट है उसका टास्क नंबर 3 है, जो कि एक ही क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। हैव यू एवर चेज्ड और सेव्ड एन एनिमल। आपको यहाँ बताना है क्या आपने कभी किसी जानवर का पीछा किया या आपने किसी जानवर को बचाया। मतलब इनमें से आप जो भी लिखेंगे उसके बारे में बताना है कि क्यों और क्या आपको नुकसान पहुंचा, इन बारे में आपने जो है 40 और 50 वर्ड्स में बताना है। चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए क्या लिखा है। जो मैंने आपके लिए आंसर लिखा है मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है आंसर टास्क 3 का आंसर नंबर 1 है ये टास्क 3। चलिए देख लेते हैं। तो बैक इन 2013, मतलब अगर 2013 की बात करें, आई वॉज वॉकिंग माई डॉग वेन आई हर्ड ए म्यूइंग नॉइज कमिंग फ्रॉम अप अबव मी। तो मैंने एक आवाज़ सुनी जब मैं अपने कुत्ते को घुमा रही थी या घुमा रहा था, तो मैंने एक आवाज़ सुनी जो कि म्याऊं म्याऊं कर रही थी और मेरे जो है ऊपर से जब मैं जा रहा हूँ तो आ रही थी। व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड अप, तो मैंने जब पहले ऊपर देखा, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, मैंने किसी को भी नहीं देखा। बट देन आई नोटिस अ स्मॉल कैट अबाउट 50 फीट अप इन ए ट्री। तो मैंने दोबारा से देखा तो एक छोटी सी बिल्ली 50 फीट ऊंचे ट्री पे जो है फंस गई है। इट वॉज लुकिंग डाउन एट मी, और वो मुझे देख रही है, क्राइंग फॉर हेल्प, और जो है हेल्प के लिए चिल मतलब म्याऊं म्याऊं कर रही है। सो आई वॉकड होम,
तो मैं जो है घर पर वापस आता हूँ। द ट्री वॉज अ कपल 100 feet फ्रॉम माई हाउस। और जो है जो वो ट्री है जहाँ पे वो बिल्ली फंसी हुई है, वो अगर आप मतलब 100 feet जो है कपल 100 मतलब कि 200 लगा लीजिए, 200 feet दो जो है वो घर से दूर है वो पेड़ जहाँ वो बिल्ली फंसी हुई है। एंड ड्रॉप्ड ऑफ माई डॉग एंड देन टोल्ड माई पेरेंट्स। तो मैंने अपने कुत्ते को जो है घर पर छोड़ा और अपने पेरेंट्स को बताया व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा है। दे कॉल्ड द लोकल फायर डिपार्टमेंट, और उन्होंने जो है लोकल फायर डिपार्टमेंट को बुलाया। आस्क इफ़ दे कुड कम डू इट, और उनसे पूछा कि क्या आप ये कर सकते हैं। बट दे सेड दैट दे डू नॉट डू दैट एनी मोर। मतलब उन्होंने पर जवाब ये कहा, जब फायर वालों को बुलाया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि नहीं, हम ये काम जो है नहीं कर सकते हैं। एंड डू नॉट एनी मोर सो माई पेरेंट्स कॉल द ट्री कटिंग सर्विस। तो जो है जो ट्री काटते हैं उन लोगों को बुलाया। दैट वी यूज़ एंड आस्क देम इफ़ दे कुड डू इट एंड दे एग्रीड। उन्होंने कहा कि हम इस पेड़ को इस्तेमाल कर लेंगे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और वो जो है मान गए। तो यहाँ पर जो है आपका मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपकी जो है वर्कशीट ख़त्म होती है, जो कि आज की आपकी पोएम थी द स्नेक ट्राइंग। बहुत अच्छी पोएम थी। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेपर आने वाले हैं, और जो है आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई